मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। भिक्षु स्वामी मेवाड़ में विहार कर रहे थे। केलवा के श्रावक शोभ जी, वे प्राय दर्शन बहुत बार करते थे। कुछ दिन हो गए और दर्शन करने नहीं आए। तब भिक्षु स्वामी ने पूछा कि शोभ जी नहीं आए, क्या बात है आजकल? तो लोगों ने कहा महाराज आजकल वे जेल में, अब सब प्रकार की स्थितियां होती है। बड़े शुद्ध आदमी थे पर अनेक कारण बन जाते हैं। फंसाने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं होती, समस्या पैदा करने वालों की कोई कमी नहीं। बहुत बार जैसा उत्तराध्ययन का है, नमी राजर्षि ने कहा था कि मैं दंड किसको दूं? अकारिणोत्थ बज्जंती मुच्चई कारगो जनो। अपराध न करने वाला तो फंस जाता है, करने वाला खुला घूम रहा है। मैं किसको दंड दूं? यह उत्तराध्ययन का 2-2.5 हजार वर्ष पहले का अनुभव है। ऐसा होता है, किसी कारण में हो गई। स्वामी जी को पता चला कि शोभ जी कारावास में कैसे, जेल में कैसे। चलो नाथ द्वारा चले और उनको दर्शन देंगे। पधारे नाथ द्वारा और जेल में पधारे। अधिकारी से पूछ लिया कि हम यहाँ जो शोभ जी है उनको दर्शन देना चाहते हैं। उसने कहा ठीक, आप जा सकते हैं। स्वामी जी पधारे, आगे देखा तो शोभ जी अपनी कोठरी में बैठे हैं और बड़े शुद्ध आदमी थे, भक्त आदमी थे। बैठे हैं, आंखें मूंदी हुई हैं और बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, स्वामी जी रा दर्शन किण विद हो। स्वामी जी रा दर्शन किण विद हो। भावू इन पर भावना पण जोरन चाले कोई। स्वामी जी रा दर्शन किण विद हो। बहुत करना चाहता हूं पर मेरा बस नहीं चल रहा है, क्या करूं मैं, कैसे हो? स्वामी जीरा दर्शन किण विद होय, पूज जीरा दर्शन किण विद हो। बोल रहे हैं, स्वामी जी सामने खड़े, उन्हें पता नहीं स्वामी जी यहां खड़े, तो कल्पना भी नहीं थी कि कैसे हो सकता है। पर सामने खड़े हैं। आगे बोलते बोलते बोल पड़े, कर सहरो मन साख में चांद चकोरो टोय, पपैयो जू मेघरी रे बाट शोभो रहो जो। जैसे किसान का ध्यान खेती में रहता है, फसल में रहता है, चांद का ध्यान चकोर में रहता है। चकोर चांद को देखता रहता है रात को, और पपैया है पपैया, वह मेघ में ध्यान रहता है। कहा जाता है कि पपैया ऐसा स्वाभिमानी है, नीचे का जल नहीं पीता। जब बरसात की बूंद गिरती है वही पानी पीता है, नीचे का पानी पीता नहीं। कि जब मैं ऊपर का पी रहा हूं फिर नीचे का क्यों पीऊं? और वैसे ही बाट शोभो रहो जो, शोभा भी वैसे ही भिक्षु स्वामी की बाट जो रहा है। स्वामी जी ने सुना और बोले, शोभ जी दर्शन करो। यहां कौन बोल रहा है? जेल खाने में, कारावास में कौन कह रहा है शोभ जी? आवाज भिक्षु स्वामी की लग रही है। आंख खोली तो देखा सामने खड़े। अब उस समय भावना का इतना वेग आया कि बेड़ियां तड़क से टूट पड़ी और मुक्त हो गए, स्वामी जी के चरणों में आ गिरे। सब अधिकारियों ने देखा, सब
आश्चर्य में भी गए, डर भी गए, रे पता नहीं हमारा क्या होगा। सौंप जी मुक्त हो गए, बंधन टूट गए, मुक्त हो गए। और इस प्रसंग के आधार पर हम मंत्र की व्याख्या कर सकते। मंत्र में शब्द, प्रकंपन और भावना तीनों का योग होता है। यह सारा भावना का योग था। इतनी प्रबल भावना थी कि स्वतः मंत्र सिद्ध हो गया। इतनी प्रबल भावना, कोरे शब्द शक्तिशाली नहीं बनते। शब्दों में प्रकंपन जब होता है, और वह प्रकंपन जितना शक्तिशाली होता है उतना ही मंत्र सफल हो जाता है। और उसके साथ भावना, भावना उसको शक्तिशाली बना देती है। और जयाचार्य का अपना प्रिय मंत्र था ओम ह्रीं असी आउषा नमः। शायद असी आउषा नमः जयाचार्य ने बहुत प्रयोग किया था। 3 घंटा तक जयाचार्य वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाते और कानों में वे डाल लेते। सब सुनाई न दे, अंगुली नहीं, बने बनाए आते हैं, आंखें तो बंद, और कानों में वे डाल लेते निरोधक, और 3 घंटा तक लीन रहते उसमें। गुरुदेव ने वर्णन भी किया है कि जब वे ध्यान कर उठते ऐसे लगते, शरीर तो छोटा ही था, ऐसे ध्यान में रहते, उठते तब लगता मैनी वैसिंग किंग, एक ऐसा लगता कोई केसरी सिंह उठा है ऐसे जागा है जैसे। और प्रभाव इतना था उनके तत्वज्ञानकार मंत्र ज्ञान का। जयपुर नरेश, उस समय के जय सिंह जी, जयपुर नरेश इतने भक्त थे कि दिन में तो आने में कठिनाई थी, रात को वेश बदल कर और लगभग बहुत बार जयाचार्य के सामने आकर 1-2 घंटा तत्व चर्चा करते थे। कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, कोई कल्पना की बात भी नहीं कह रहा हूं, आंखों देखी घटना, कहते नहीं आंखों देखा सच। जैसे साधुओं ने जाकर धागे बांधे, या तो स्वर्गवास की स्थिति थी और आधा घंटा बाद हमारे साथ बिहार में हो गए। हम भावना, आस्था, विधि, इन सब को जाने तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। विधि पूर्वक हो। कुछ लोग जिनमें आस्था मजबूत नहीं होती, इधर उधर भटकते। मुझे पुरानी बात याद है कि एक मुस्लिम भाई, मुसलमान, जो नवकार मंत्र का बड़ा साधक था, नमो नमस्कार महामंत्र का साधक था, उसके मुंह से सुना, लोगों ने सुना, हमारे पास भी आया कि जिनके पास नवकार मंत्र है और वे इधर उधर क्यों भटक रही हैं, और वह सैकड़ों व्यक्तियों को नवकार मंत्र के पाठ से ठीक कर देता था। पर आस्था, शब्द का उच्चारण, प्रकंपन पैदा करना और भावना, इन चारों का योग हो तब हो। आस्था ही मजबूत नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं। वो पुराने हमारे संत कहते थे कि कैसा है कि बिना पेंदे का लोटा है, इधर उधर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तब कुछ नहीं हो सकता। अगर ये हो तो बड़ी समस्या सुलझ सकती है। हमारे शरीर पर या मन पर जैसे शब्द का प्रभाव होता है, वैसे रंगों का भी प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति नवकार मंत्र का जप करे
एक माला फेर ली। मैं कहता हूं बहुत लोगों को कि माला फेरो या मत फेरो, छोड़ो, समय बना लो 10 मिनट 20 मिनट का, फिर विधि पूर्वक करो। जैसे अभी प्रयोग करा देता हूं आपको कि विधि पूर्वक करो। यह स्थान चोटी का स्थान, और इसे प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है चैतन्य के ज्ञान केंद्र। हमारा चैतन्य केंद्र है ये ज्ञान केंद्र नाम का। या यहां ध्यान करो, पहले मन को यहां टिकाओ, 1-आधा मिनट मन को टिका दो। फिर सफेद रंग का ध्यान करो, सफेद रंग का कल्पना करो, यहां देखना शुरू करो। चैतन्य केंद्र, ज्ञान केंद्र, रंग सफेद, यहां एकाग्र हो गए। अब ओम ह्रीं नमो अरहंताणं यह जप शुरू करो। 5 मिनट यह करो। 5 5 5 5 25 मिनट का प्रयोग। 5 चैतन्य केंद्र, 5 रंग और 5 पद। आधा घंटा मान लो समय लगेगा, आपको गिनने की जरूरत नहीं कितनी माला हुई। आधा घंटा में लगेगा कि आपका कायाकल्प हो रहा, विकास हो रहा है, शक्ति बढ़ रही है, समस्याएं सुलझ रही है, तनाव मिट रहा है, सब शांति हो रही है। केवल माला फेरने से वह काम नहीं होता, हमें विधि को जानना चाहिए कि कैसे करें। अभी आप प्रयोग करें, सब ध्यान ज्ञान केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें, मन को वहां टिका दें। रंग की कल्पना करें, वहां सफेद रंग को देखें, आंखें बंद, अंतर चक्षु से सफेद रंग को वहां देखें। कायोत्सर्ग की मुद्रा, आंखें बंद, ध्यान ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर केंद्रित। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं धीमे धीमे स्वर से इसका जप करें। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। मन ज्ञान केंद्र पर टिका रहे, सफेद रंग को देखते जाएं और ओम ह्रीं नमो अरहंताणं का उच्चारण ध्यान पूर्वक चले। ओम ह्रीं। बस इसे संपन्न करें। अब ध्यान केंद्रित करें भ्रिकुटी के बीच दर्शन केंद्र पर, यहां ध्यान टिकाए। मन को यहां टिका दी और अरुण रंग का ध्यान, बाल सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूरज की रश्मियां जो मध्यम लाल होती है, बाल सूर्य का ध्यान, दर्शन केंद्र, मन को टिकाई, बाल सूर्य को देखने का अभ्यास। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम संपन्न करें। अब गला, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारा गला, दो को जोड़ता है, ऊपर नीचे को, और बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वहां ध्यान केंद्रित करें। यह थायराइड का स्थान,
या ध्यान केंद्रित करें, मन को या टिकाए और पीले रंग का ध्यान, पीले रंग को देखने का अभ्यास। सूरजमुखी के फूल जैसा पीला रंग, सूरजमुखी का पीला रंग, वैसा पीला रंग देखने का अभ्यास करें। ओम ह्रीं नमो आयर्याण, ह्रीं नमो आयर्याण। पन्न करें। अब आनंद केंद्र, ये दोनों फुफ्फुस या हृदय के पास ये बीच का स्थान आनंद केंद्र, वहां ध्यान केंद्रित करें, मन को टिकाए और हरे रंग का ध्यान, हरा रंग पीपल का पत्ता वैसा हरा रंग, या रत्न भी हरा, हरे रंग का ध्यान। मन आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान, हरे रंग को देखने का अभ्यास। अब जप करें। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण, ओम छायाण। संपन्न करें। अब शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, एकदम पीछे का भाग, निचला सिरा, शक्ति केंद्र, वहां मन को टिकाए और वहां नीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ नीला रंग, नीले रंग का ध्यान करें, उसका देखने का अभ्यास। अब मंत्र का जप। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्, ओम न करें। अब आपने नमस्कार मंत्र का जप किया, माला नहीं फेरी, पर समय पूरा लग गया आपका। महाराज 5 मिनट में फेर लेते हैं। अब आप देखिए इसका परिणाम। पहली बात तो यह कि एकाग्रता बढ़ती है, शायद मन चंचल कम हुआ होगा, एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा लाभ, हमारे चैतन्य केंद्र सक्रिय हो जागृत होते हैं। हमारे चैतन्य केंद्र बड़े शक्तिशाली हैं और वे सोए रहते हैं, वे जागते हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है। तीसरी बात कि ग्रहों की समस्याएं भी टलती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं। आपने सफेद रंग का ध्यान किया, सफेद रंग चंद्रमा का ध्यान है, चंद्रमा का रंग सफेद है। चंद्रमा कमजोर है, उसको ठीक करने का उपाय है सफेद रंग का ध्यान, चंद्रमा बलवान बन जाता है। चंद्रमा जिसका बलवान है, उसकी मन सारी शक्तियां बलवान हो जाती है। फिर आपने ध्यान किया बाल सूर्य का लाल रंग का, यह लाल रंग मंगल, सूर्य का रंग और मंगल का रंग। जिसका सूर्य और मंगल कमजोर होते हैं, उसके लिए यह बहुत शक्तिशाली बना देता है उसको। तीसरा पीले रंग का किया, पीला रंग बृहस्पति का रंग है। जिसका बृहस्पति कमजोर होता है और पीले रंग का ध्यान करता है तो विघ्न बाधाएं टल जाती है और गुरु प्रसन्न हो जाता है। फिर ध्यान किया उपाध्याय हरा रंग बुध का रंग है। बुध का जो हरे रंग से
बुद्ध कमजोर होता है या जटिल होता है तो समस्याएं सुलझ जाती है। और फिर नीले रंग का ध्यान किया। 3 ग्रह जिनको पापक ग्रह कहते हैं लोग, शनि, राहु, केतु, तीनों का रंग नीला रंग है। और नीले रंग का ध्यान करने से तीनों ग्रहों की समस्याएं टलती है। अब आप देखिए आप कितना एक साथ में कितना लाभ उठा लिया। एकाग्रता भी बढ़ी, मन की चंचलता कम, चैतन्य केंद्र भी जागृत सक्रिय, और रंगों का प्रभाव, और रंगों के प्रभाव से ग्रहों की समस्याओं का भी समाधान। अगर विधिवत जप करें तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। जैन शासन में इतना सारा विकास है, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर लोगों में पहली तो आस्था नहीं, फिर जानते नहीं, उपाय नहीं, तो चक्कर लगाते रहते हैं। अब आज आपने प्रयोग किया है, अभी ये प्रयोग किया है, अभी तो थोड़े समय में कराया। अगर एक एक पद पर 5-5 मिनट का करें तो कितने मिनट? 25, और 10 का करें 50, फिर तो बस सारी समस्याएं हल। 50 का हो जाए तो बहुत सारी स्थितियां आपकी सुलझ सकती है और आपका एक नया प्रकाश मिल सकता है। तो मैंने आचार्य भिक्षु से शुरू किया था और उन्हीं का प्रसाद है कि हमें कुछ मिला, और भिक्षु स्वामी का भी कुछ मिला है। दयाचार्य का मिला और आचार्यों का मिला, कालूगणी आचार्य तुलसी का, और हमारे और भी साधक साधु साधियों का सबका मिला। हम हमारे पास जो है उसको पहचाने। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी अपने आप को पहचानता नहीं, अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। यह पर्युषण पर्व एक अध्यात्म का पर्व और एक अपनी शक्ति को पहचानने का पर्व है। इसको आप पहचाने तो इसके द्वारा बहुत लाभ उठा सकते हैं। बोल जो अब दयाचार्य के बारे में चर्चा की थी तो वो महाश्रमण ये सारे रखते हैं अपने पास सामग्री। मैं तो बोल देता हूँ सामग्री इनके पास रहती है, चाबी इनके हाथ में करे क्या? बोल दो। जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत जय महाराज। गुरुदेव का गीत है आचार्य तुलसी का। हाँ। जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत जय महाराज। विजय हो जय महाराज री, जय हो जय महाराज री, जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत भिक्षु सो श्याम चेहरो, भिक्षु सो ज्ञान गहरो, बाही अवगाही विधि भिक्षु गणराजरी। विजय हो जय महाराज री, जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत जय। जैसा कि पूज्य ने फरमाया, दयाचार्य वज्रासन की मुद्रा में बैठते थे और जब वापिस वे ग्रीवा को ऊंचा करते शेर से लगते थे। वही बात आ रही है, वज्रासन की मुद्रा में, वज्रासन की मुद्रा में ध्यावे एक तानता में, ध्यावे एक तानता में, ऊंची ग्रीवा में आकृति लो मृगराज।
ग्रीवा में आकृति लो मृगराजरी। विजय हो जय महाराजरी, जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज।